Hey guys, how are you all? My dear students, in today's class we are going to cover up the classification of the fungi. Classification of fungi जैसा कि हमारे NCERT के अंदर गिवन है उतने ही पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे. द रीजन बिहाइंड दैट कि उससे ऊपर बहुत ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो ना तो नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना ही हमें अपने रेगुलर स्कूल के टेस्ट के अंदर लिखने हैं. हालांकि जितने क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है दे हैव नॉट गिवन इट इन अ कंपैरेटिव चार्ट मैनर, पर हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दैट विल बी इन अ कंपैरेटिव चार्ट फॉर्म. और इससे हमें ये फायदा मिल जाएगा कि जो क्लासिफिकेशन में क्लासेस हैं डिफरेंटली उन सबके सारे ही पॉइंट्स हमें कंपैरेटिवली याद होंगे. तो एक क्लास याद करके और दूसरी क्लासेस के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंटली वो हम रिलेट करके माइंड में रिमेंबर कर पाएंगे एंड इट विल बिकम एन इजी टॉपिक फॉर अस आफ्टरवर्ड्स. ऑल्सो जब नीट में क्वेश्चंस आते हैं तब जनरली किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हो जाए, whether it is animal kingdom or it is a plant kingdom or it is just a biological classification जहां पर प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब हमारे सामने आता है. क्लासिफिकेशन जितने भी पोर्शंस हैं उससे हमेशा कंपैरेटिव और मल्टीपल मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. लेट अस जस्ट इमेजिन कि मैंने कोई क्वेश्चन फ्रेम किया फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर, तब अगर कॉर्डेटा एनिमल किंगडम का टॉपिक है तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं फ्रेम करूंगी वो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास लेके फ्रेम करूं. हमेशा मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, फिशेस इनका कोई कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकता है. कैसे कि विच ऑफ दीज गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फिट्स और आर मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिज्म डैश. ठीक है, इमेजिन करो जैसे मैंने पूछ लिया दैट प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, पेयर्ड फिन्स, 4 पेयर गिल्स एंड ओपरक्युलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश. और मैंने आपको ऑप्शंस में दे दिए स्कोलियोडॉन, ठीक है, फिर मैंने दे दिया यहां पर चिलोन, ठीक, फिर मैंने दे दिया आपको यहां पर कोलंबा, ठीक है, और फिर मैंने यहां आपको ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज. तब क्या लगाओगे? तब हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज. द रीजन बिहाइंड दैट कि जो आपकी मैम ने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बोले वो थे ऑस्टिकथीस के, और जितने भी मैंने एग्जाम्पल बोले उनमें से कोई भी ऑस्टिकथीस का मेंबर ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंपैरेटिव ही याद रखना है. वी डोंट नीड टू रिमेंबर देम इंडिविजुअल क्लास वाइज, डोंट डू दैट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर किंगडम फंजाई को कंप्लीट पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव चार्ट एनालिसिस करके. ठीक, देखते हैं कितने क्लासेस होते हैं किंगडम फंजाई के अंदर. 4 क्लास हमारे सामने आने वाले हैं. एक आएगा फाइकोमाइसिटीज, एक आएगा एस्कोमाइसिटीज, एक आएगा बेसिडियोमाइसिटीज और एक आएगा ड्यूट्रोमाइसिटीज. जो फाइकोमाइसिटीज है एज द नेम इंडिकेट्स प्लांट से रिलेशन रखने वाले माइकोटिना है. मतलब कि फाइटो इज प्लांट, फाइको इज ऑल्सो प्लांट एंड माइसिटीज में माइको वर्ड जो आता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंजाई. ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई है जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, इसलिए इनका नाम ऐसा. ठीक है, एस्कोमाइसिटीज मैं आप लोगों को अब जो एक चैप्टर पढ़ाऊंगी आगे वो होगा हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उसमें हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं. जब हम लोग एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारे सामने एक शब्द आएगा, ध्यान दीजिए प्लीज, एसिनाई. ठीक है, क्या आता है? एसिनाई. ठीक है, एसिनाई को ही हम एस्कस भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग सैक लाइक बोल सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के सेम मतलब होते हैं. एसिनाई को एस्कस बोल सकते हैं, एस्कस का मतलब सैक लाइक होता है, इसीलिए एस्कोमाइसिटीज फंजाई विल बिकम सैक लाइक फंजाई. ठीक है, ये फंगस कैसे होती है? सैक की जैसी फंगस होती है, कैविटी वाली फंगस ये होती है. ठीक, फिर आती है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज जिसके अंदर आपके मशरूम्स आते हैं. जनरली बच्चों से पूछो फंजाई का एग्जाम्पल तो फटाक से मशरूम बोल देता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देते हो आप लोग एक्चुअल में. ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल ये सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर
आने वाले। और ड्यूट्रोमाइसिटीज का तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उनको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है या कोई भी एक ऐसी फंजाई का एग्जाम्पल नहीं है जिसके पास में परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, मतलब कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो। ठीक, तो हम अभी देख रहे हैं सारे के सारे फंजाई को, नाम याद हो गए है ना। फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज सैक लाइक फंजाई, फिर आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज जिसको मशरूम बोलते हैं, जिसमें पफ बॉल भी आते हैं, जिसमें ब्रैकेट फंजाई भी आते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज जिसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टली। ठीक है, चलिए अब आते हैं हैबिटेट एंड हैबिट के ऊपर। सबसे पहली बात तो फाइकोमाइसिटीज, एज आई सेड दैट देयर रिलेशन विल बी विथ प्लांट्स indefinitely. These Phycomycetes members are going to be working like obligate parasites on plants. मतलब कि ये हमेशा ही मैंडेटरली प्लांट के ऊपर पैरासाइट की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, हालांकि ये कौन कौन से प्लांट के ऊपर अपना जीवन बिता सकते हैं, तो वो प्लांट रहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में। ठीक है, तो उनके ऊपर काफी सारे मरे हुए या सड़ती हुई लकड़ियों के ऊपर, तो डिकेइंग वुड, लेकिन मॉइस्चर रिक्वायरमेंट इनको हमेशा रहती है। डैम्प प्लेसेस, ठीक है, ऐसा देखा जाए ना तो सारे ही फंजाई को मॉइस्चर रिक्वायरमेंट रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिना फंगस ग्रोथ नहीं करती। ठीक है, पर ये सारे कैसे रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। दे आर गोइंग टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, और इसी कारण से इनका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना। ठीक है, ये रहते कहाँ है, एक्वेटिक हैबिटेट, डैम्प हो गया, वुड हो गए, सड़ी हुई लकड़ियां होने लग गई। ठीक है, और लेकिन प्लांट्स के ऊपर ही पैरासाइटिक रहने वाले हैं। ठीक, एस्कोमाइसिटीज का देखें अगर हम लोग, तो एस्कोमाइसिटीज सड़ाने वाली फंजाई भी हो सकती, मतलब कि डेड या डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करके और उनका फाइनल मिनरलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी भी रखती है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दे कैन बी सैप्रोफाइटिक, दे कैन बी डिकम्पोजर्स। ठीक है, सड़ा के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मिट्टी में मिला देना। समझ में आ रही है बात। जनरली हमेशा ही बोलते हैं ना हम लोग की सॉइल कंपोनेंट में मिक्स हो जाती है बॉडीज। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा ईटन अप हो जाता है फंजाई के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा, और फिर जो मिनरल कंटेंट बाकी रहता है वो पूरा सॉइल में मिक्सअप हो जाता है। ठीक, तो वैसे ये डिकम्पोज कर सकती हैं बॉडीज को। पैरासाइटिक भी हो सकती है, किसी के ऊपर रहने की टेंडेंसी, किसी के अंदर रहने की टेंडेंसी भी होती है सैक फंजाई की। कॉप्रोफिलस, ये क्या होता है, फीकल मैटर के ऊपर ग्रो करना। ठीक है, जैसे कि काउ डंग हो गया, उसके ऊपर फंजाई उग गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉप्रोफिलस भी हो सकती हैं। दे आर एबल टू ग्रो ऑन डंग बिकॉज डंग के अंदर भी मिनरल कंटेंट भी होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है। ठीक है, इसीलिए एस्कोमाइसिटीज इन सब जगहों पर रहती है। बेसिडियोमाइसिटीज पे आ जाए तो ये मिट्टी में भी उग सकती है। ग्रोज इन सॉइल, लकड़ी के पड़े हुए वुडन लॉग्स पे ग्रो हो सकती है। ट्री स्टंप पे ग्रो हो सकती है। ठीक है, और जिंदा प्लांट की बॉडी में पैरासाइट की तरह भी ये रह सकती है, जैसे कि रस्ट हो गई, स्मट हो गई। ये सब अपन एग्जांपल्स भी फोटोग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, कि सारे दिखते कैसे हैं, रस्ट और स्मट वगैरह। आ गया समझ इतना। तो बेसिडियोमाइसिटीज भी लकड़ी के लॉग्स के ऊपर ग्रो हो सकती है, प्लांट के अंदर पैरासाइट हो सकती है ना। सब सेम लग रहा होता है जब क्लासिफिकेशन चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, पर कोई बात नहीं, अपन एक बार रिवाइज करेंगे तब आप लोग को डिफरेंसेस याद रहेंगे। ठीक, ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी। उसके कुछ मेंबर्स जो है डेड डिकेइंग कंपोनेंट्स के ऊपर ग्रो होने वाले, और कुछ मेंबर्स पैरासाइटिक, दोनों कैटेगरी में ये आते हैं। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, ठीक है, एंड पैरासाइट्स। ठीक है, परंतु ये मैंने बता दिया, परंतु इसके मैक्सिमम मेंबर्स मिनरलाइजेशन करवाते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। जैसे कि मैंने बताया, फीकल मटेरियल के अंदर से ऑर्गेनिक कंटेंट को ईट अप करके, है ना, उसको सर्वाइवल में जिंदा रहने के कारण से पर्पस में इस्तेमाल कर लिया जाए और मिनरल कंटेंट को सॉइल में मिक्स करवा दिया जाए, ये काम डिकम्पोजर्स का होता है। और ये काम अगर ना हो तो मिनरल रिसाइकलिंग जो है वो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरीके से। तो मिनरल रिसाइकलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है फंजाई। ठीक है, और बैक्टीरियाज भी होते हैं डेफिनेटली। चलो ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, आई थिंक दैट दिस इज कवर्ड अप। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम लोग। हमने जब माइसीलियम पढ़े थे तो आप लोगों को फिर से फोटो दिखाऊंगी ताकि आप लोग ये ना भूल जाओ कि सिनोसाइटिक क्या होता है। ठीक है,
और सेप्टेट और एसेप्टेट शब्द कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हमने देखे थे, सब याद करो। ठीक, ये रहा, ये वाला हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वाला, ये वाला। ठीक है, मैं तुम लोग को पॉइंटर से बताऊं, इसकी बात कर रहा हूँ, एसेप्टेट। ठीक है, ये एसेप्टेट को हम लोग सिनोसाइटिक बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हैं और सेप्टा नहीं है। ठीक है, तो ये एसेप्टेट सिनोसाइटिक। और बाकी जो देख रहे हैं हम, ये वाला, ये क्या हो गया? सेप्टेट हो गया। ठीक है, सेप्टेट हो जाएगा। माइसीलियम या तो एसेप्टेट सिनोसाइटिक हो सकता है, या तो माइसीलियम सेप्टेट टाइप हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज है ना, वो बाकी सारे से डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के पास में प्रेजेंट होता है एसेप्टेट और सिनोसाइटिक हाइफे माइसीलियम। ठीक है, चलो देख लो ये वाला। ओके, तो सब लोग प्लीज याद रखना कि द फर्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। बाकी सारे के पास में ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, इनके पास में ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो देख लो ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे वाला। ठीक है, ए सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, और बाकी सारे जो है वो ब्रांच है, सेप्टेट है, मतलब कि समवट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन कैसे? सेप्टेट। आ गया समझ में डिफरेंस? तो ये अगले तीनों जो रहने वाले हैं वो ऐसे रहने वाले हैं। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? ठीक है, तो ये हमारा, ये वाला भी ऐसे रहेगा, ये वाला भी ऐसे रहेगा, और ये वाला भी ऐसे कुछ रहने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है भी कि नहीं है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट सभी के अंदर है। ठीक है, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखें, ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए भी। हम फर्स्ट देखते हैं फाइकोमाइसिटीज से। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के पास में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स या तो मोटाइल हो सकता है, अगर स्पोर्स मोटाइल होता है तो हम उनको जू स्पोर बोल देते हैं। ठीक है, और इनके अंदर स्पोर्स नॉन मोटाइल भी हो सकता है, अगर स्पोर्स नॉन मोटाइल है तो हम उनको एप्लानोस्पोर्स बोलेंगे। इनके पास में जू स्पोर भी बन सकते हैं, एप्लानोस्पोर भी बन सकते हैं, मतलब कि मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के स्पोर्स फॉर्मेशन इनमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये स्पोर्स इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेंगे, बाहर ग्रो नहीं होते, इसीलिए हम स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलेंगे एंडोजेनस स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है, अंदरूनी स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है, एक्सोजेनस की बाहर स्पोर फॉर्मेशन नहीं देखा जाता। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में क्या याद रखने वाला पॉइंट है? एंडोजेनस स्पोर फॉर्मेशन होगा पहली बात तो, और दूसरी बात मोटाइल जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स दोनों बन सकते हैं। ठीक है, दिस इज डन। फर्स्ट क्लियर है? स्पोरेंजियम मैंने आप लोगों को फोटो दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने स्पोरेंजियम से रप्चर होकर स्पोर्स भी दिखाए थे। ठीक है, लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं किया पूरा लेक्चर अटेंड किया करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में, इनके पास में भी एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, स्पोर्स को बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, ये एक्सोजेनसली बनने वाले कोनिडियोफोर्स हैं। आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर याद हो तो मैं फिर दिखा देती हूँ, ये रहे। ठीक है, ये हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स थे, याद करो, ये हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स थे। ठीक है, और ये वाले जो हैं हमारे, ये कोनिडियो है, कोनिडिया है, कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोफोर और कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडिया ये देखो एक्सोजेनसली उग रहे हैं ना, अंदर किसी स्ट्रक्चर में नहीं उग रहे हैं, बाहर बाहर ऐसे उग रहे हैं। ठीक है, और जूस्पोर तो हमने देखे थे मोटाइल वाले। ठीक है, तो जो हम अभी बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज की, उसके पास क्या होता है? कोनिडिया। और फाइकोमाइसिटीज के पास क्या था? स्पोरेंजियो स्पोर्स थे। ठीक है, जो कि एंडोजेनस थे, और इधर वाले एस्कोमाइसिटीज में कैसे हो जाएंगे? एक्सोजेनस कोनिडिया। ठीक, दिस इज डन। तीसरा देखते हैं, asexual spores are generally not found in the case of basidiomycetes, यही मैंने बोला, लेकिन इनके पास में फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होगा। अगर फिर भूल जाते हो तो मैं आप लोग को फोटोग्राफ दिखा देती हूँ, मेरी आदत है बहुत समझाने की। यहाँ देखो, ये फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट हमने पढ़ा था, याद हो तो। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेगमेंटाइज जाना, टूट जाने से, टूटा हुआ फ्रेगमेंट नया बॉडी पार्ट बना देगा, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा माइसीलियम ग्रो हो जाएगा उससे। टूटे हुए जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे सबसे नए नए माइसीलियम ग्रो हो सकते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअली स्पोर्स नहीं बनते, लेकिन उनके अंदर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और वो होता है वाया फ्रेगमेंटेशन। सो आई होप इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज। उसके पास केवल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है, उसके पास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है।
और ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स जितने भी हैं उनके पास वही एस्कोमाइसिटीज की तरह कोनिडिया बनेंगे एक्सोजिनसली। ठीक है, तो ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला हमारे लिए काफी सेम है। मुझे कर्सर नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। ये रहा, हाँ ओके। ये वाले और ये वाले काफी सेम है दोनों। ठीक है, क्या क्या समझ आया? हम रिवाइज करेंगे इसको क्विकली, पर पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझ लो। बहुत बड़ा बड़ा लिखा है मैम ने, इसका रीजन है मैं चाहती हूँ जब आप स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेते रहो और जब मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा तब स्लाइड्स एक बार रीड कर लो, रिवाइज कर लो, तो इट विल बिकम अ ग्रेट कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। आप लोग को कहीं थ्योरी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नोट्स को लेके कंप्लेन करते हैं, भाई इतने सारे नोट्स टाइप कर रही हूँ, इसकी स्लाइड्स बना के अपने कॉपी में हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाओगे अगर, इट विल बिकम द बेस्ट थिंग फॉर यू ऑल। सो लेट्स सी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में होता है। हम बोलते हैं गेमेटांजियल कॉपुलेशन के थ्रू जैसे बन रहा था, गेमेटांजियल नहीं बोलते, गेमीट कॉपुलेशन के थ्रू जब बन रहा था तब एक गेमीट मोटाइल है, अगर मतलब मोटाइल गैमीट्स हैं अगर, तो हम लोग बोल देंगे उसको oogamous टाइप, मेल गैमीट मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है। अगर गैमीट्स के साइजेस और शेप्स इक्वल है तो आइसोगैमस टाइप, अगर साइज और शेप इक्वल नहीं है तो एनाइसोगैमस टाइप। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में समझी थी। फाइकोमाइसिटीज में वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रही हूँ, एक सेकेंड रुको, इधर देखो, ये वाला, ये दिख रहा है सबको, ये गेमेटांजियल कॉन्टैक्ट में, दिस इज oogonia एग, दिस इज एंथ्रीडियम। ठीक है, एंड द गेमेट इज जस्ट मूविंग इनसाइड द बॉडी, समथिंग लाइक दिस इज going to be achieved in the phycomycetes। phycomycetes में simple mode of reproduction होगा क्योंकि लोअर फंजा है ना। इसमें देख लो, gametes are similar in morphology तो isogamous, dissimilar in morphology तो anisogamous या oogamous। इस प्रकार से सिर्फ gamete fusion से phycomycetes में sexual mode of reproduction देखने को मिलता है। ascomycetes में क्या होता है, एक proper gametophyte stage बनती है। ठीक है, और एस्कोकार्प बनता है। मैं तुमको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर जूम करके, इसको भी ध्यान देना प्लीज। ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये हमें दिख रहा है डेवलपिंग, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प में आप लोगों को ये एसआई दिख रही है, ASCI लिखा हुआ, इसको इंडिविजुअल को बोलेंगे एस्कस, और अगर मैं मल्टीपल बोल रही हूँ प्लूरल तो मैं बोल दूंगी एस्काई। ठीक है, इनके अंदर हम लोगों को दिख रहे हैं स्पोर्स बनते हुए, सब लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं अगर सिर्फ एक सिंगल एस्का जो कि मैच्योर है उसको उठा के आप लोग को दिखाऊं तो इट विल समवट लुक लाइक दिस। ठीक है, एक सिंगल को हम लोग हमेशा एस्कस बोलते हैं, वही मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो ये हो जाएगा एस्कस। मल्टीपल इकट्ठे थे, अगर ये वाला भी बोल दूं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सबको मिला के मैं ASCI एस्काई बोल दूंगी। लेकिन अगर मैं एक ही उठा के बात कर रही हूँ, जूम कर रही हूँ, तो मैं उसको बोल दूंगी एस्कस। और एस्कस के अंदर स्पोर्स अरेंज होते हैं प्रॉपरली, इनको हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स इनके पास बनते हैं। देखो, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स, दिख रहा है ना, ये अरेंज स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली, अंदर बने डेफिनेटली, इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एस्काई, जो कि मल्टीपल है, प्लूरल टर्म, और इसी का सिंगुलर टर्म हो जाएगा हमारे पास में एस्कस। ठीक है, चलो, these asci are arranged in different types of fruiting bodies called as ascocarp। इसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प, जिसके अंदर ये अरेंज्ड है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स एक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, एंडोजेनसली बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। एस्कस ढेर सारे एक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और इस केस में उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा एस्कोकार्प। वेरी सिंपल थिंग, दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या है, ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुमको फोटोग्राफ से समझाऊंगी, यहाँ हर चीज इतनी टफ नहीं होती है। देखो, ये है बेसिडियोमाइसिटीज के लिए, ये स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, इसको मैं बोल दूंगी फ्रूटिंग बॉडी, या मैं बोलूंगी बेसिडियोकार्प। क्या बोलूंगी, बेसिडियोकार्प। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो प्लीज, इधर समझना। बेसिडियोकार्प के अंदर हम लोगों को दिख रहे हैं माइसीलियम, हैप्लॉइड, क्या दिख रहा है, माइसीलियम, हैप्लॉइड, और फ्रूटिंग बॉडी डाइकैरियोटिक। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ठीक है, चालू करेंगे हम लोग यहाँ से पढ़ना।
मैं नंबर 1 2 3 ऐसे लिखना चाहूंगी तो मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, है ना, ये 1 है। या हम हमेशा जानते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो हम ये देखते हैं ना कि ऑपोजिट टाइप बिहेव करें या ऑपोजिट मेट की तरह बिहेव करें। ऐसे दो हमारे पास माइसीलिया है, एक प्लस मेटिंग टाइप मतलब कि डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, एक माइनस मेटिंग टाइप मतलब कि रिसिपिएंट की तरह बिहेव कर रहा है। इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है अगर, तो हम बोल देंगे प्लाज्मोगैमी हो रही है। और जब प्लाज्मोगैमी हो रही होती है तो हमारे पास एक दो न्यूक्लियस वाली स्टेज आ जाती है, और इस दो न्यूक्लियस वाली स्टेज को हम लोग बोल देते हैं डायकैरियोटिक फेज। क्या बोल देते हैं? डायकैरियोटिक फेज। और ये डायकैरियोटिक फेज जो है ये फर्दर माइटोसिस अंडरगो करती है, और इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी डायकैरियोटिक फेजेस हमारे पास में बन जाएंगी और वो अरेंज हो जाएंगी प्रॉपरली बेसिडियोकार्प के अंदर, बेसिडिया के फॉर्म में। ठीक है, देखो तो ये प्लाज्मोगैमी हुआ, एक डायकैरियोटिक फेज आई, अंडर द राइट एनवायरमेंटल कंडीशन एक बेसिडियोकार्प बन जाएगा। ठीक है, इस बेसिडियोकार्प में गिल्स ऑफ द बेसिडियोकार्प कंटेन्स द बेसिडिया। गिल्स जो है उनमें बेसिडिया प्रेजेंट है, ये रहा बेसिडिया, देखो ध्यान से ऐसा। ठीक है, मशरूम खाया है सबने, है ना, मशरूम ऐसा दिखता है ना बेसिडिया, उसमें देखा है सबने लाइंस बनी हुई होती हैं वैसी। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हम बोलेंगे कि अब ये डायकैरियोटिक फेज फर्दर और लंबे समय तक डायकैरियोटिक नहीं रहने वाली। इनफैक्ट जो दो न्यूक्लियस आए थे ना वो फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएंगे, मतलब कि n+n का मिला के क्या हो गया 2n हो गया, और इसको हम लोग बोल देंगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के कारण से जाइगोट बनेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज हो गए मतलब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर एक सिंगल न्यूक्लियस वाला हो गया और डिप्लॉयड हो गया, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या हो गया, जाइगोट हो गया। जाइगोट का होगा मेयोटिक डिवीजन, तो एक न्यूक्लियस वाली स्टेज से 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज होंगी, क्योंकि मियोसिस 1 में 2 बन जाएंगे और मियोसिस 2 में 2, मतलब टोटल कितने हो गए 4। जाइगोट के मियोसिस के कारण से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे बेसिडियम में, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये बन गए। फिर होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा अगर, तो ये न्यूक्लियस जो है ये सेग्रीगेट हो जाएंगे और इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 सेल्स हमारे पास बन जाएंगे, इनका डिस्पर्सल होगा, जर्मिनेशन होगा, तो ये बेसिडियोस्पोर्स होंगे, इनसे इंडिविजुअल फंजाई बन जाएगी वापस से, फिर से माइसीलियम बन जाएगा जर्मिनेट होके, फिर साइकिल कंटिन्यू रहती रहेगी। ऐसे करके होता है। पूरा क्लियर था? आया समझ में? इस स्लाइड के ऊपर जो भी मैंने खिचड़ी मचाई है उसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो वापस, बेसिडियोमाइसीटीज मैं रीड कर रही हूँ, मैंने पूरा जो पढ़ाया ध्यान देना। सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन इनमें सोमैटिक फ्यूजन हो रहा है। हमने देखा ना अभी कि माइसीलियम फ्यूज हो रहा है, सोमैटोगैमी जो कि पहले पढ़ाया था वैसे देखो। तो प्लाज्मोगैमी, यहां से देखते हैं, हाँ, प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, मतलब कि एक हो जाएगा प्लस टाइप और एक हो जाएगा माइनस टाइप। ठीक है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी अ डायकैरियोटिक स्टेज, मतलब कि जिसके पास में माइसीलियम के पास में 2 न्यूक्लियस आ जाए, ऐसी हमारे पास में स्टेज आएगी जिसमें कि एक न्यूक्लियस है और 2 न्यूक्लियस है, ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे माइसीलियम के अंदर डायकैरियोटिक स्टेजेस आने वाली हैं। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं अल्टीमेटली गिविंग राइज टू द बेसिडियम। ठीक है, कैरियोगैमी होगा फिर, ठीक है, एंड मियोसिस होगा, मतलब कि फिर ये जो न्यूक्लियसेस हैं ये फ्यूज होंगे फर्दर। देखते हैं कैसे, ध्यान देना सभी लोग। हाँ, फिर हो जाएगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। एक ही बन जाएगा सिंगल स्ट्रक्चर, ये एक ही बन जाएगा सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यहाँ पे n था, इधर n था, लेकिन इधर हो रहा है 2n, इधर हो रहा है 2n। ठीक है, इसको क्या बोल दूंगी मैं, ठीक है, तो मैं बोल दूंगी इसको जाइगोट। समझ गए सभी लोग? ठीक है, ये हो गया जाइगोट, है ना। अब देखते हैं इधर से वापस, मियोसिस हो जाएगा फिर उसका जाइगोट का मियोसिस हो जाएगा। तो मैं किधर बनाऊं इसको, मैं इधर बना देती हूँ, एक मिनट रुको, इधर फिर बना दूंगी इसको। एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर से बन जाएंगे मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाए। ठीक है, मतलब कि मियोसिस हो गया, इस कारण से हो गया ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, n है ना,
n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, ठीक है। ये हुआ, ये हो गया हमारे पास मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में फिर फाइनली इनका इंडिविजुअल सेल्स मिल जाएंगे इनको, तो ये हो जाएंगे n एक अलग, n दूसरा अलग, n तीसरा अलग, n चौथा अलग, ठीक है। और इनको हम बोल देंगे बेसिडियो स्पोर्स। क्या बोल देंगे? बेसिडियो स्पोर। और फाइनली ये बेसिडियो स्पोर कहीं ग्रो हो जाएंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होने के ऊपर वापस से वो ऐसा माइसीलियम बना देंगे जिसके अंदर फिर से प्लाज्मोगैमी होने के कारण से डाइकैरियोटिक स्टेज अचीव हो सकती है, ठीक है। तो आई जस्ट होप दैट दिस मच इज अ वेरी क्लियर थिंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स राइट नाउ। जस्ट वेट, मैं ये पूरा इरेज कर रही हूँ क्योंकि कारण ये क्योंकि तुम्हारी स्लाइड रीडेबल ही नहीं बचेगी, है ना, इसीलिए इरेज कर दिया मैंने पूरा, ठीक है। ध्यान देना सब लोग। चलो यहां से देखते हैं। The basidiospores are exogenously produced on basidium. The basidia are arranged in the fruiting body called as basidiocarp. ये fruiting body को मैंने पहले बता दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? basidiocarp. This is all about the sexual reproduction in case of Phycomycetes and Ascomycetes and Basidiomycetes. And Deuteromycetes में तो होता ही नहीं है ना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके पास में सिर्फ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई, ठीक। एग्जांपल्स देखो, कैरेक्टर्स देखो, एग्जांपल्स देखो। कैरेक्टर्स तो देख ही रहे तुमने, एग्जांपल्स में तुमको दिखा रही हूँ, मैं क्विक रिविजन करवा रही हूँ पहले तुम, ठीक है। क्विक रिविजन इज मैंडेटरी थिंग, ठीक है। ध्यान दो सभी लोग, और आंखें बंद करके सुनोगे तो ज्यादा इजीली याद रहेंगी चीजें। देखो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, 4 होती हैं क्लासेस। फाइकोमाइसिटीज प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसीलिए फाइको शब्द आया। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आती है, पफ बॉल आती है। ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट होती है क्योंकि उसके पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। ग्रो कहाँ कहाँ होते हैं ये तुम लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रटने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं माइसीलियम। ए सेप्टेट और सीनोसाइटिक माइसीलियम सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के पास होता है, बाकी सबके पास में ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सभी में होता है, स्पोर फॉर्मेशन सभी में होता है बेसिडियोमाइसिटीज के अलावा। बेसिडियोमाइसिटीज में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। फाइकोमाइसिटीज में स्पोर फॉर्मेशन होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों स्पोर बनते हैं, ठीक है। एंडोजेनस स्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनते हैं, वो एक्सोजेनस बनता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोनिडिया बनते हैं, वो एक्सोजेनस बनता है। सिंपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर गैमेटिक फ्यूजन होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, कोई सा भी हो सकता है। एस्कोमाइसिटीज में प्रॉपर एस्कोकार्प बनता है, एस्कोकार्प के अंदर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प होते हैं, बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडिया होते हैं, उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। दिस इज डन। नाउ आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल की बात करें तो पहले देखते हैं फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल में क्या क्या आता है हमारे पास, ठीक है। देख लो, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं इनकी फोटोग्राफ दिखा के ही समझाऊंगी। हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज को पहले, ठीक है। एग्जांपल्स देखना। म्यूकर, ये म्यूकर है, दिस वन इज म्यूकर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी हमारी, एक मिनट, ये है एल्ब्यूगो, ठीक है। और यार मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं ना, हाँ, राइजोपस भी लिखा है, ठीक है। ये इतना पोर्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा है हमारा राइजोपस, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। देखो, ये सारे के सारे हैं फाइकोमाइसिटीज जो कि मैंडेटरली प्लांट्स के ऊपर या प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ठीक है। और इन सभी स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज में हम लोगों को माइसीलियम दिख रहा है, स्पोर्स दिख रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स टाइप के, ये सभी के पास एक मैंडेटरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्ब्यूगो एक प्रकार से लीफ को अफेक्ट करती है, ठीक है, लीफ को अफेक्ट करती है। और ब्रेड के ऊपर म्यूकर भी उग सकती है और ब्रेड के ऊपर राइजोपस भी उग सकती है। तो एग्जांपल्स देखना, फोटो इमेजिन करना तो याद हो जाएगा। लेकिन तब भी म्यूकर भी उग सकती है, लेकिन तब भी ब्रेड मोल्ड राइजोपस को बोलते हैं, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स कौन से हो गए? म्यूकर,
राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोलना है, और एल्ब्यूगो जो कि प्लांट लीफ के ऊपर, मस्टर्ड प्लांट लीफ के ऊपर पैरासाइटिक तरीके से ग्रो होती है। ये वाइट स्पॉट्स बना देती है, वाइट स्पॉट्स बना देती है। और वाइट शब्द के कारण ALB वर्ड का मतलब होता है वाइट। अगर नहीं मालूम तो बता देती हूँ। एल्बिनिज्म का पेशेंट, सफेद हो जाते हैं, चकत्ते उसके चेहरे पे, ठीक है। तो एल्ब का मतलब होता है वाइट, और इस कारण से ये वाइट स्पॉट्स बना देती है। फंजाई पैरासाइटिक होती है मस्टर्ड लीफ के ऊपर। डन। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स देख लो, पेनिसिलियम, ईस्ट, ये सब, ठीक है, देख लो। ये हो जाएगी ईस्ट, अरे एक सेकंड ना, ये हो जाएगी ईस्ट, ठीक है, दिख रही है। ये सैक्रोमाइसिस है। ईस्ट जो है हम लोग जनरली बेकर्स ईस्ट लाते हैं ना मार्केट से, केक वगैरह में डालते हैं, काफी लोग पिज्जा में डालते हैं बनाते समय, ठीक है, वही ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट। ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये एकमात्र यूनिसेलुलर है, यूनिसेल्यूलर एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? ईस्ट। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स अपन देख रहे हैं यहां मैं लिख दूं, इस वाले में रेड बना देती हूं उसको, ठीक है, ये हो जाएगा यूनिसेल्यूलर, ठीक है। और बाकी अपने पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये सब हो जाएंगे मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो ये देख लो, ये देख लो, ये सारे एग्जांपल्स हैं। पेनिसिलियम हो गया हमारे पास में, ठीक है, ओके। सो दीज आर द फोटोग्राफ्स। आप इसको सर्च करोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, ठीक है। फर्दर यू माइट गेट अनदर एग्जांपल्स ऑल्सो, बट हमारे पास एनसीईआरटी में सिर्फ इतने दिए हुए हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अच्छा, ये है, ये वाले का नाम लिखा नहीं है इसलिए मैं लिख देती हूँ, क्लैविसेप्स है ये, क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, ठीक है। क्लैविसेप्स जो होती है ना, इसको बोलते हैं एर्गॉट ऑफ राई, एर्गॉट, ठीक है। ये एर्गॉट होती है, ये राई प्लांट को इन्फेक्ट कर देती है, राई प्लांट को इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है। राई जानते हैं सब लोग, हिंदी में राई बोलते हैं, वही राई प्लांट उसको इन्फेक्ट कर देती है, क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया। These are the examples. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज, ये रहे, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स जो हैं जनरली पैरासाइटिक फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलेंगे, पर एडिबल भी होते हैं, और एडिबल वाले हम लोग जो हैं उसमें एग्जांपल आता है मशरूम, और मशरूम को हम लोग बोलते हैं एगैरिकस, ठीक है। तो जनरली जो मशरूम मार्केट में मिलता है खाने के लिए ज्यादातर, वो होता है एगैरिकस, ठीक है। अस्टीलैगो, जिसको काफी लोग यूस्टीलैगो प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं अस्टीलैगो, स्मट और पुक्सिनिया रस्ट फंगस, इनके फोटोग्राफ मैंने उसमें लिए हुए हैं, देख लो सब लोग, ठीक है। ये है अस्टीलैगो, ठीक है, और हो जाएगा हमारे पास में रस्ट, पुक्सिनिया, ठीक है। तो रस्ट एंड स्मट बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। ये देखो कॉर्न के प्लांट को किस प्रकार से खराब करा हुआ है इसने पूरा का पूरा अस्टीलैगो ने, ठीक है। तो कॉर्न के ऊपर अगर अस्टीलैगो उग जाती है तो ईल्ड बहुत खराब होती है, इसीलिए एंटी फंगल स्प्रे भी करते हैं जब पौधे उगाते हैं तब, ठीक है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट देख लो ड्यूट्रोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा इनके एग्जांपल्स हैं सारे, ये लिए हुए मैंने, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी अल्टरनेरिया ऊपर वाली, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी कॉलिटोट्रिकम, कॉलिटोट्रिकम मटर खराब करती है जो कि ट्रिकम, और ये हो जाएगी हमारे पास में राइजोपस। राइजोपस अच्छी होती है, राइजोपस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाली होती है, पौधों को बहुत फायदा पहुंचाती है राइजोपस, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज। सो लाइक इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द virus, viroids and lichens, which are the remaining portion of the biological classification, and the kingdom fungi is completed today. We have started studying kingdom fungi from somewhere here. देखो ध्यान से, इधर से kingdom fungi पढ़ना चालू किया, characteristics देखिए, बहुत सारे characteristics, asexual mode of reproduction देखे, vegetative देखा, ठीक है। फिर हमने sexual mode of reproduction देखा, जहाँ पे हमने बहुत सारे examples देखे, gamete, gametangel contact वगैरह वगैरह, एंड फिर फाइनली हमने इनका क्लासिफिकेशन चार्ट आज पढ़ा और एग्जांपल्स इनके कवर अप कर लिए सारे के सारे, ठीक। सो दिस इज ऑल। व्हेनेवर यू स्टार्ट स्टडिंग द एग्जांपल्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखा करो, जैसे कि काफी सारे लीव्स पे इस प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है एंड नोबडी पेज सम काइंड ऑफ अटेंशन टू इट, राइट।
इवन कई बार ऐसी इन्फेक्टेड मटर फली या पी प्लांट हमें दिखता है एंड वी जस्ट स्क्रैप ऑफ द पील ऑफ इट वेरी इजीली एंड ईट वट एवर इज द रिमेनिंग पोर्शन. आराम से मटर तो खराब नहीं हुई करके निकाल के खा लेते हैं. पर कोशिश ये करें दैट वेन एवर यू गो टू द मार्केट प्लीज बाय द प्रोडक्ट विच इज लुकिंग नॉट सो इन्फेक्टेड. ठीक है, अदरवाइज लाइक दीज थिंग्स आर गोइंग टू कॉज सम काइंड ऑफ हार्म टू अवर बॉडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली. ठीक, तो कोशिश ये करें कि खराब पत्तियां दिख रही हैं, मुड़ी हुई पत्तियां दिख रही हैं, डोंट बाय देम. ठीक है, इफ यू विल बाय देम इट विल बिकम डेंजरफुल. ओके, दिस इज ऑल, खत्म. ठीक है, चलो बाय. विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ एंड please do not forget to share, like and subscribe the channel and don't forget to revise and come.